सो आप देखते हैं फेसबुक पिक्सल कैसे हम इंस्टॉल करेंगे ऑन आवर वेबसाइट यूजिंग गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, सबसे पहले जो प्रोसेस मैंने बताया था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा वो आप देख लीजिए। टैग मैनेजर जो है उस पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको कंटेनर सेटअप करने पड़ेंगे ऑन योर वेबसाइट, या फिर जिस वेबसाइट के ऊपर आपको टैग डालना है उसका आपके पास एक्सेस होना चाहिए। फॉर वंस, एक ही बार आपको एक्सेस चाहिए। जस्ट एक बार कंटेनर सेटअप हो गया आपके, देन हम यहाँ से उस पर टैग्स डाल सकते हैं। ठीक है, सो फेसबुक पिक्सल जो है ये फेसबुक का एक कोड है जो आप इवेंट ट्रैकिंग के लिए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए, इसके बाद हमारा रीटारगेटिंग का ऑडियंस ट्रैक करने के लिए, कन्वर्जन ट्रैकिंग करने के लिए इस पिक्सल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो डेटा यूज़र आपके वेबसाइट पे जब विज़िट करेगा तो जो डेटा जनरेट होगा उसके बारे में पता होगा थ्रू वेबसाइट, या वो कहाँ से आया, कौन से डिवाइस से आया, इसका ट्रैकिंग भी ये पिक्सल करता है। इसका मैं डिटेल में आपको फेसबुक मार्केटिंग में बता चुका हूँ क्या क्या करना पड़ता है। सो फेसबुक में पिक्सल जो है मोटा मोटा अगर आप समझोगे तो कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए, मतलब रीटारगेटिंग का ऑडियंस बनाने के लिए, कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए एक ही कोड है। ठीक है, तो ये कोड होना चाहिए। देन आप इसके मदद से मल्टीपल इवेंट सेटअप कर सकते हो और बाकी सारा चीज़ उसका हम डिटेल में सीख चुके हैं फेसबुक में। ठीक है, तो पहले मैंने जो आपको 3-4 दिन पहले जो सेशन दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो फेसबुक का कस्टम ऑडियंस किस तरह से क्रिएट करना है, फेसबुक का पिक्सल सेटअप कैसे करना है, वो आप देख लो। वो हमने बेसिक स्ट्रैटेजी से, मतलब बेसिक जैसे हमने मैनुअली डाला है कोड वैसे डाला था। ठीक है, अब जो हम सेटअप करने वाले हैं वो यूजिंग टैग मैनेजर करेंगे। तो यहाँ पर कन्वर्जन एपीआई, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है उस वीडियो में कि कन्वर्जन एपीआई क्यों लगता है, कैसे इंस्टॉल करना है फेसबुक पिक्सल, एंड इसमें क्या डिफरेंस है। तो अभी हम फेसबुक पिक्सल डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसको नाम देते हैं, तो मैं डालता हूँ वेबसाइट या फिर इंजीनियर्स एकेडमी पिक्सल। ठीक है, और इसको मैं डाल देता हूँ बिजनेस मैनेजर जो है मेरा अकाउंट वो इंजीनियर्स एकेडमी है। ये मुझे डालना पड़ रहा है, इसका एक पर्सनल रीज़न है, बिकॉज मेरा एजेंसी का भी एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट है। अब इंजीनियर्स मार्केटिंग का जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है उसमें मेरे सारे क्लाइंट के एड अकाउंट्स हैं और पेजेस हैं, जो हम लाइव जब प्रोजेक्ट्स करते हैं आपके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तब हम उनके लिए भी काम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी सारे अकाउंट्स के अंदर जैसे अभी ड्यू टू लॉकडाउन काफ़ी पेमेंट नहीं आया है ना, तो वो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स एंड बाकी जो अकाउंट के पेमेंट्स हैं फॉर क्लाइंट्स वो पेंडिंग है। इस वजह से वहाँ पर मैं नया अकाउंट या नया सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मुझे नया ऐड अकाउंट बना के दिखाना है, आपको सिखाना है, तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। यहाँ पर भी मुझे नया पिक्सल बनाना है, वहाँ पर पिक्सल बनाना है, तो मुझे जो करंट मैनेजर अकाउंट है उस पर और एक मैनेजर अकाउंट अगर बनाना है उसी अकाउंट पे, तो अलाउ नहीं कर रहा है, कुछ एरर आ रहा है। तो इसीलिए मैंने एक अलग से इंजीनियर्स एकेडमी का बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाया है, और उस मैनेजर अकाउंट से मैं यहाँ पर अभी पिक्सल सेटअप करके आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मे बी ये चलते रहेगा, जैसे हम कैंपेन्स करेंगे आगे एरर हो सकता है, या फिर मे बी फेसबुक लिमिट लगा देगा, इससे ज़्यादा नहीं करने देगा, मुझे अलाउ नहीं करेगा, जो भी है। लेकिन मुझे सिखाना है आपको, इसलिए ये सेटअप मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में सेटअप होगा ऑन इंजीनियर्स एकेडमी अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर मैं वेबसाइट डाल देता हूँ। देन कंटिन्यू, यहाँ पर ये लिखा है बाय क्लिकिंग कंटिन्यू आई एग्री वो टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पर सेलेक्ट पार्टनर इंटीग्रेशन वूकॉमर्स जो है मेरे वेबसाइट पे, वर्डप्रेस पे ही मेरे वेबसाइट है। प्लगइन से कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं सिखा चुका हूँ आपको पहले ही। अब ये जो है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कैसे इंस्टॉल करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके साथ और भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो हम टैग मैनेजर देखने वाले हैं। सो टैग मैनेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू,
कंटिन्यू करने के बाद ये बोल रहा है टर्न ऑफ या टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग। ये भी मैंने आपको बताया था, जो डेटा आपकी वेबसाइट पे यूज़र का ऑलरेडी है और फेसबुक का यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो ऑटोमेटिकली जो डेटा पॉइंट्स है यूज़र के वो मैच करके देख लेगा और वो उसके ऑडियंस लिस्ट में ले लेगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि फेसबुक को पता चलेगा कि यही वो ऑडियंस है जो आया था वेबसाइट पे, और फिर उसको फिर से रिटारगेटिंग करने के लिए फेसबुक बहुत ही इफ़िशेंटली कर सकता है। इसीलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू। अब ये साइन इन करने को बोल रहा है मुझे, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जो है लॉगिन होने के बाद आप जो अकाउंट सेलेक्ट करते हो, ठीक है, अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपका वेरीफाई अकाउंट आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने वहाँ पर अकाउंट एंड कंटेनर सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली टैग मैनेजर पे आके देख सकते हो। तो यहाँ पर एक पिक्सल आईडी है 6699 वाला, एक है 1781 वाला। तो अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे हमारा नंबर है पिक्सल आईडी 6699। ओके, अब ये बन चुका है। तो ये वाला भी एक है, ये वाला भी एक है, 6 महीने पुराना है, ये 10 मिनट्स अगो है। इसे उड़ा भी सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं इसे उड़ा दूँगा, यहाँ पर जाके डिलीट। ठीक है, और या फिर आप 2 भी रख सकते हो। कैसे है, अगर आप फेसबुक पिक्सल का यूज़ एड्स के लिए करना चाहते हो वो एक होता है, दूसरा होता है आप फेसबुक पिक्सल का यूज़ एनालिटिक्स के लिए भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। तो या इसके बाद आपको इवेंट सेटअप करने हैं, देन कन्फर्मेशन होगा। ठीक है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखेगा फेसबुक पिक्सल यूसेज एडवर्टाइजिंग एंड एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स यानी आप ऐड नहीं रन कर रहे हो, ऐड करने के बाद भी एनालिटिक्स होगा, लेकिन ओनली हमारा एनालिटिक्स का पर्पज़ है, तो हम इसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि जो ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं उनके बारे में एनालाइज करने में फेसबुक भी मदद करेगा। ठीक है, और वो डेटा फेसबुक के पास भी आ जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक और ऑप्शन है फर्स्ट पार्टी कुकीज़। यू चूज़ टू शेयर डेटा फ्रॉम योर वेबसाइट फर्स्ट पार्टी कुकीज़ विथ फेसबुक, दिस हेल्प्स अस टू डिलीवर रिलेवेंट एड्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट पार्टी कुकीज़ जो फेसबुक की कुकी है वो कुकी ट्रैक करके वो डेटा फेसबुक को देगा, है ना। आप इसे बंद करते हो तो वो डेटा कुछ हद तक फेसबुक को नहीं मिलेगा, कुछ हद तक यानी हमें नहीं पता फेसबुक कहाँ से कैसे लेता है। जो चीज़ें बिहेवियर से वो ट्रैक करता है ना, तो वो तो आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो वो कर सकता है। ये मैं अलाउ नहीं, डिसअलाउ कर रहा हूँ कि मेरे वेबसाइट से तो कुछ चीज़ें नहीं उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ऑफ़ कर दिया तो आपका डेटा यहाँ पर नहीं आएगा। इसे ऑन या ऑफ आप रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग क्या होता है। सेटअप टूल जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसे सेव चेंजेस करके ये वाला सेटिंग मैंने सेव कर दिया। तो जब फेसबुक पिक्सल आप सेटअप करोगे, उसके सेटिंग में अगर जाओगे तो ये सारी चीज़ें भी होती है, इसके अंदर भी होगा। ठीक है, यह ऑफलाइन इवेंट सेटअप है। अब कंटिन्यू पिक्सल, फिर जो बाकी के चीज़ें वो करते हैं। अभी अगर मैं फिर से ट्राई करूँगा सेटअप करने का तो मुझे वार्निंग आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली जो हमारा बचा था इवेंट सेटअप वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक है, पहले तो सेटअप करो इवेंट्स को, यहाँ पर क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ, ये वाला जो ऑप्शन है सेटअप इवेंट्स, इवेंट सेटअप, इस पर क्लिक करो। ठीक है, अगर आप एक फ्लो में ही कर रहे हो तो वहाँ पर ही सेटअप करने का ऑप्शन है। यहाँ पर जो वार्निंग आ रहा है, वी हैवंट रिसीव्ड एनी इवेंट्स फॉर द फेसबुक पिक्सल, तो इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, www.ingeniusacademy.in। अब जैसे ही मैंने एंटर दबाया मेरा ही वेबसाइट खुल गया। मेरा वेबसाइट खुल के क्या फ़ायदा होने वाला है, तो ये क्या करने वाला है, ये आपको, ठीक है, तो ये आपको एक इसका टूल है। ठीक है, फेसबुक का एक टूल है जो इवेंट सेटअप में आपको मदद करता है। पहले हम मैनुअली इवेंट सेट करते थे, किसी बटन पे होवर किया या ये फॉर्म पे क्लिक किया नीचे तो इवेंट होने वाला है, तो हम मैनुअली सेटअप करते थे। अब जो है ना, अब आपको फेसबुक एक टूल देता है। आप उसने फेसबुक ने थ्रू कुकीज़ यहाँ पर एक टूल अरेंज किया है, जो टूल आपको मदद करेगा। विदाउट कोडिंग आप ये इवेंट सेटअप कर सकते हो। ठीक है,
तो ये आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा है। ये वाला इवेंट वाला इधर आ रहा है पॉपअप, तो मुझे एक इवेंट सेटअप करना है। जैसे किसी ने कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा, ये बटन जैसे ही क्लिक किया, ये मुझे चाहिए एज ए इवेंट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ट्रैक का बटन, और यहाँ पर हाईलाइटेड एरिया को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये सारे बटन से, लेकिन हाइपर लिंक से ही है, ये भी हाइपर लिंक है और बटन है, मैं इसे क्लिक करना चाहूँगा। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट एन इवेंट, ये मैं बोलता हूँ कि मुझे लीड मिला कॉन्टैक्ट फॉर्म से, सो ये लीड का इवेंट मैंने सेटअप कर दिया, सेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे जाता है और वहाँ पर मेरा सिलेबस पढ़ता है, ये वाला, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ किसी ने अगर मेरा व्यू किया, ओनली पेज व्यू किया, ये वाला व्यू किया उसने, तो मैं उसे करना चाहता हूँ। गूगल एनालिटिक्स मतलब लास्ट वाला टॉपिक है ना सिलेबस का, तो मे बी ये पढ़ा मतलब उसने सारा पढ़ा होगा। मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ मैं व्यू कंटेंट एंड देन कंफर्म। तो मेरे 2 इवेंट सेटअप हो गए, एक है लीड का, एक है कंटेंट का। इसके बाद मेरा ख़त्म होता है, 2 ही इवेंट अभी बनाऊंगा मैं, बाद में जैसे चाहिए आप बना सकते हो इवेंट्स। फिनिश सेटअप, फिनिश, यस हेल्पफुल था ये। कुछ लिखना है तो लिखो, नहीं तो सबमिट करो, डन। अब वापस आप यहाँ पर आ गए, आपका सेटअप हो गया, ठीक है। सो हमने यूजिंग टैग मैनेजर पिक्सल डाला फेसबुक का, और इवेंट भी सेटअप कर दिया। तो इवेंट सेटअप तो इजी है, आप वो ये सेटअप टूल से कर सकते हो। बाई चांस अगर आपका जब फ्लो में नहीं हो रहा है, तो बाद में आके सेटिंग पे क्लिक करो, यहाँ पर पिक्सल पे क्लिक करो, सेटिंग पे क्लिक करो, और यहाँ से वो टूल ओपन करके सेटअप कर लो। बाद में भी फिर से आके आपको सेटअप करना है, कर सकते हो। अब इसे टेस्ट भी करते हैं। सो इवेंट्स पे जाके यहाँ पर आपका URL डाला हुआ है, ओपन वेबसाइट करोगे, ठीक है, एंड टेस्ट करोगे इसे, ओपन वेबसाइट। अब वेबसाइट फिर से ओपन हुआ, अब जाके वही चीज़ करो जिसका हमने इवेंट सेटअप किया है। जैसे मैंने ये बटन पे किया है ना, तो मैं यहाँ नाम लिखता हूँ रोहित, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल और मैसेज, ठीक है, सेंड। एक इवेंट हो गया, ओके। दूसरा मैं चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे जाऊँ और मेरा जो कंटेंट है उस पर नीचे क्लिक करूँ, ओके। अब दोनों इवेंट हो गए। क्या वो ट्रैक कर रहा है? जाके देखते हैं, ठीक है। ये देखो, पेज व्यू प्रोसेस्ड पार्टनर टुडे 1:36 पे, लीड भी प्रोसेस हो गया, पेज व्यू भी प्रोसेस हो गया, सब हुआ, ठीक है। तो ये डेटा इसे मिला है, रिसीविंग एक्टिविटी, यस, सब कुछ ठीक है। अब ये ट्रैकिंग भी चालू है। दूसरा मैंने एक और चीज़ बताया था, पिक्सल प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है या नहीं, है ना। तो टैग मैनेजर से करना है, और टैग मैनेजर के जो टैग्स है बराबर से वहाँ पर कंटेनर में ट्रिगर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके लिए एक एक्सटेंशन है जो है टैग असिस्टेंट, ठीक है, टैग असिस्टेंट बाय गूगल, ठीक है। पहले 2 वीडियो में मैंने इसके बारे में नहीं बताया आपको, लेकिन ये आप एक्सटेंशन डाल दो, यहाँ पर आप डालो टैग एक्सटेंशन, टैग असिस्टेंट एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैग असिस्टेंट, इसे इंस्टॉल कर दो क्रोम में, यहाँ पर ये आ जाएगा। इसे यूज़ कैसे करना है बताता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपने जिस वेबसाइट पे ये टैग मैनेजर का टैग सेटअप किया है, कंटेनर डाला है ना, वहाँ पर जाके इसे ऑन कर दो। ये इसी पर्टिकुलर टैब में रिकॉर्ड करना है मुझे, तो इनेबल रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड करके मुझे रिजल्ट दिखाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये टैग असिस्टेंट आपको यहीं पर कौन से टैग ट्रिगर होते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पर बताता है। अगर आप इसे रिकॉर्डिंग पर डाल दोगे ऐसे होगा, ठीक है। और जो दूसरा मेथड था टैग प्रॉपरली ट्रिगर हो रहा है कि नहीं, वो था ये गूगल टैग मैनेजर के अंदर हमने देखा है, ठीक है। अब ये जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है ना, उसे आप याद से उसे लीव प्रीव्यू कर देना, बिकॉज फिर आप जैसे ही वेबसाइट पे आओगे ये पॉपअप ऐसे नीचे से आते ही रहेगा। तो आपको जब काम हो जाएगा आपका पब्लिश करने से पहले टैग, वो लीव प्रीव्यू कर दो। प्रीव्यू लीव करने के बाद फिर ये नीचे वाला बॉक्स नहीं आएगा, ओके। तो
ये टैग मैनेजर के टैग्स आपको देखने के लिए है, ठीक है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये टैग यहाँ पर भी बताता है, नीचे से भी पॉपअप आएगा टैग मैनेजर का। इसके बाद अब ये तो हो गया टैग मैनेजर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा, हमने फेसबुक पिक्सल भी इंस्टॉल किया है, तो फेसबुक का एक पिक्सल हेल्पर नाम से एक्सटेंशन है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर। इसे भी आप इंस्टॉल कर लो क्रोम पे, तो आपको बताएगा ये कि कौन से इवेंट यहाँ पर ट्रिगर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से पिक्सल्स हैं इंस्टॉल्ड, ये यहाँ पर बता देगा आपको। पेज व्यू वाला अभी ट्रिगर हो गया इवेंट, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है ये आपको यहीं पर पता चलेगी एक्सटेंशन के मदद से।